मैं क्या उसमें बात कर सकता हूँ? उसमें तो कोई बात रह नहीं गई है। रही बात ये कि ये सही है, आपने जो सारी बातें कही हैं वो एकदम अक्षर से सही आपने बयान किया है, लेकिन उस पे हमको चलने और अमल करने की जरूरत है। ये हमारी जितनी माँ और बहनें बैठी हैं, ये शायद किसी को एहसास नहीं है। ये हमारे सारे लोगों को एहसास है। आज के 50 साल के पहले की बात मैं बता दूं, जो मेरी माँ 60 साल की है, जो मेरी माँ 70 साल की है, जो मेरी माँ आज 90 साल की जिंदा है, अगर आप उससे पूछ लें, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी दादी, तुम्हारी जब शादी हुई थी तो किस हालत में हुई थी? तो मेरी माँ यही कहेगी, मेरी दादी यही कहेगी। क्या कहेगी? मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन जब विदाई मेरी खलीलाबाद से हुई, जब विदाई मेरी फैजाबाद से हुई, तो मुझे बैलगाड़ी पे भी नहीं चढ़ने को मिला, यक्के पे भी नहीं चढ़ने को मिला, तागे पे भी नहीं चढ़ने को मिला, हाथ में मेहंदी भी नहीं मेरे, माथे पे सिंदूर भी मेरे नहीं, अच्छे कपड़े भी नहीं, पैर में भी मेहंदी नहीं, मेहावर भी नहीं, सब कुछ नहीं, मुझे पैदल आना पड़ा है। और किस तरीके से पैदल आना कि अपने ससुराल पहुंचते पहुंचते मेरे पैर में छाले पड़ गए। वह जमाना था। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत शिरोमणि रविदास जी की देन है कि मेरी माँ आज अगर राजा महाराजा की बेटी जिस गाड़ी में आ रही है, वही मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी आज जब शादी का दिन पड़ता है तो तैयारियां महीनों से होती हैं, और वही कपड़ा मेरी बेटी आज पहन रही है, वही कपड़ा मेरी बहन आज पहन रही है, वही 4 कहीं पे 50 लाख की गाड़ी हो, 10 लाख की गाड़ी हो, उसी के दुल्हन बन करके और सब करके मेरी बेटी घर पे आती है मान सम्मान के साथ। ये किसकी देन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है, संत शिरोमणि रविदास जी की देन है, और संत जो है संत जी की, संतों और गुरुओं की देन है। ये मेरी माँ बहनों, अब आपको सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि अब हमको आगे क्या व्यवस्था करनी है, आगे क्या निजाम करना है, आगे क्या इंतजाम करना है, आगे हमको कैसे अमल करना है, आगे हमको कैसे चलना है। मेरे भाइयों, आपको भी सोचना पड़ेगा। आपके बदन पे चड्डी और बंदी के अलावा आज इस मौसम में कंपकपाती हुई